बताइए आपके बारे में एंड बाल्को मेडिकल सेंटर, ये जर्नी कैसी रही? सो थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ब्रेस्ट और जीआई कैंसर्स में स्पेशलाइज करती हूँ और बाल्को मेडिकल सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर हूँ। तो मेरी जो कैंसर की जर्नी शुरू हुई वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से 1994 में शुरू हुई और वहाँ से फिर 4 साल बाद मैं लंदन चली गई। वहाँ करीब 20 साल रही, पर बीच में आई केप्ट कमिंग बैक टू इंडिया टू सेट अप सम कैंसर सेंटर्स। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हर एरिया इंडिया में मुझे कई स्टेट्स में काम किया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। सो एवरी प्लेस फील्स लाइक होम। तो पिछले साल मैं बाल्को मेडिकल सेंटर में आई हूँ और ये एक कैंसर सेंटर है और मैंने कई कैंसर सेंटर्स में काम किया है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम किया है, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर। तो ये मैं कह सकती हूँ कि बाल्को मेडिकल सेंटर एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। एक कैंसर पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ट्यूमर बोर्ड और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो, जिसमें जो 3 पिलर्स हैं कैंसर के, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कीमोथेरेपी होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, साथ में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये 6 ब्रांचेस का जो तालमेल है और जो टीम वर्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कैंसर पेशेंट के लिए। Because in cancer you can only get the treatment right once, so that discussion is very important. So जो यूनिक है बाल्को मेडिकल सेंटर का, वो इंडिया में नहीं, आई थिंक वर्ल्ड में, मैंने वर्ल्ड में भी काम किया हुआ है कई जगह। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स दैट देयर इज, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट जी एंड यू बोथ फॉर रनिंग एन अमेजिंग पैनल एंड इन्वाइटिंग सो मेनी कैंसर स्पेशलिस्ट्स ऑन योर पैनल। तो इससे क्या है कि जागरूकता बढ़ेगी कैंसर के बारे में, क्योंकि हम में से हर 5वें बंदे को कैंसर होने वाला है और जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इससे लड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस पर बात भी जरूरी है, तभी इस पर आगे की लड़ाई भी मुमकिन है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज भी इस पर आ रही है। आप खुद भी एक महिला हैं और आप देखती होंगी कि लगातार हम इस तरह की न्यूज सुनते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता है और इससे महिला परेशान भी होती है, लेकिन महिला खुलकर सामने नहीं आती हैं, वो इस बात को शेयर नहीं करती हैं। उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, और साथ ही कुछ प्रिकॉशनरी आप बता सकते हैं किस तरीके का प्रिकॉशन महिलाओं को लेना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, भारत में नहीं पूरे विश्व में। और जब से स्वच्छ भारत कैंपेन हुआ है तो जो इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स हैं, जैसे स्टमक कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के नीचे के हिस्से वाला कैंसर होता है, उनकी इंसिडेंस मतलब न्यू कैंसर केसेस जो है वो कम हो रहे हैं। पर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, वो बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे देश में ही नहीं, जैसे मैं बाहर थी, वहां पे भी एक शाइनेस होती है, झिझकता होती है, तो उसकी वजह से क्या है, ज्यादातर पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं। और दूसरा जो हम इंडिया में बहुत देख रहे हैं कि यंग वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर, जो लड़कियां हैं 20s में 30s में, उनको कैंसर डायग्नोज हो रहा है। और कई पेशेंट, जैसे अभी हमारे पास एक एम्प्लॉई आई थी, वो झिझक के मारे कि कौन शादी करेगा, किसको बताएं, और शाइनेस की वजह से बहुत देर बाद आई, जबकि ब्रेस्ट में से वो घाव बन गया उसका, तो स्टेज 4 में डायग्नोज हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैंसर के बारे में बात करें और कुछ चीजें कर सकते हैं हम। सो हमारा जो फोकस है वो कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस की तरफ होना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर इज प्रिवेंटेबल, तो उसके ABCs में हर जगह बताती हूँ कैंसर प्रिवेंशन के। A इज अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको एंड अवॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मत लीजिए। जो प्रोसेस्ड खाना है वो कम खाइए, नहीं खाइए जो टिन्स में आता है। B से बी ब्रेस्ट अवेयर, अपनी ब्रेस्ट को जानिए, शीशे के सामने खड़े होइए और देखिए कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। और दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, बी से कम 6 महीने तक करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है अभी।
C is calmness. The West is moving towards the East, you know, yoga, meditation. D is diet. E is exercise, at least 30 to 45 minutes daily. F से आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए. And S is sleep. बहुत बड़ी स्टडी थी स्पेन में जिसमें दिखाया गया था कि अगर आपका लास्ट मील और सोने में 2 घंटे का गैप है तो ब्रेस्ट कैंसर 25% कम होता है. और एस से स्क्रीनिंग भी है कि आप अपना मैमोग्राम कराइए. 45 इयर्स के हैं आप, उसके बाद आप ब्रेस्ट का एक्सरे कराइए, पैप स्मीयर कराइए, जो हर 3 से 5 साल होना चाहिए. ये 2 टेस्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इसी में मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, मेमोग्राफी का आप जिक्र कर रही थी, तो मेमोग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है कि इसी एज की महिलाओं को मेमोग्राफी करानी चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कम एज की लड़कियों को भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप मेमोग्राफी करा लीजिए, और लोग करा भी लेते हैं. नहीं, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए मेमोग्राफी से आपको रेडिएशन मिलता है. रेडिएशन इज एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का. अगर ज्यादा रेडिएशन मिलेगा तो 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको कैंसर हो सकता है. तो यंग विमेन में हम इसलिए मैमोग्राफी मना करते हैं कि यंग विमेन में ब्रेस्ट डेंस होती हैं, और डेंस ब्रेस्ट में हम जो है कैंसर को मिस कर सकते हैं. तो कभी डाउट होता है हमको तो उनमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर MRI कराते हैं. मैमोग्राफी हम 45 से ऊपर में रेकमेंड करते हैं. बिटवीन 40 एंड 45 ब्रेस्ट मैमोग्राम विद टोमोसिंथेसिस रेकमेंड करते हैं, जिसमें कि डेंस ब्रेस्ट में भी एरियाज दिख सकते हैं. So I think it's 3 L's. So lifestyle, luck and legacy. So legacy is your family history. अगर आपके जो genes हैं वो 5% होते हैं. Luck it plays a very big factor, and lifestyle. So these 3 are the most important factors, you know, that cause cancer. So लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि हमने काफी सुना है कि स्लीप, जैसे आपने मेंशन किया, या स्ट्रेस, ये तो बहुत, स्ट्रेस इज नॉट अवॉइड, आई मीन यू कांट अवॉइड इट. स्ट्रेस तो हमारे सबके लाइफ का पार्ट है. तो और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं बिसाइड्स स्लीप, एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेज करना? इसके अलावा क्या आप एडवाइस करेंगे? So basically exactly as Dr. Saab said, you know, eat well, eat healthily, eat local, eat which is freshly produced, or be active. Sitting is the new tobacco, अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपना इतना समय बैठे बैठे बिताते हैं मीटिंग्स में, पेशेंट देखने में. हमें ही देख लीजिए, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है. और लेडीज में, हमारे इंडियन लेडीज में खासकर ये है कि वी पुट वेट अराउंड द हिप एंड टमी एरिया. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव रहें, अपनी एक डिसिप्लिन रहें. कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनको मैं काफी एडमायर करती हूँ कि वो डिसिप्लिन में बहुत बिलीव करते हैं. एंड आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज में यही नहीं कि कार्डियो करना है, वेट स्ट्रेंथनिंग जो है, जिससे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ये अगर आप करेंगे तो कम से कम आपने, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स. जो आपके हाथ में है वो आपने कर लिया है. रेस्ट इज ऑल लक, यू नो, रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड्स. एब्सोल्युटली. और आपसे मैं दूसरा नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि कैंसर रजिस्ट्री क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो किसी भी देश के लिए कैंसर रजिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है. जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं. तो हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर बहुत ज्यादा है. 1 in 2, 1 in 4 पीपल हैव कैंसर. पर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हमें पता नहीं है कि हमारा कैंसर बर्डन क्या है, ट्रू कैंसर बर्डन. तो अगर किसी स्टेट में हमें कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी लानी है, तो अगर हमें अपनी, if we don't know the enemy, how will we deal with it? अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है. अब हम बोलते हैं हेड एंड नेक कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, और शायद वो कॉमन भी है, पर हम गॉल ब्लैडर और स्टमक कैंसर भी बहुत देख रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि ये वाले कैंसर ज्यादा कॉमन है. तो जबकि आप पूरे पॉपुलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो लॉन्च करेगी, वो अपना जो बर्डन जो उनको पता चलेगा तभी लॉन्च करेगी. तो बैल्को मेडिकल सेंटर में हमने हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री तो शुरू किया ही है, और अब पॉपुलेशन बेस्ड भी शुरू करने वाले हैं.
डॉक्टर सुशीली, हमने देखा है कि